क्रिस्तु में मेरे प्रिय भाई और बहनों एवं बच्चों सबको जय यीशु। हम एलियास, सलीम, मूसा काल के दूसरा इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले हफ्ते हमने सुना था ईसा मसीह को विश्वास के साथ पुकारना और उनका अनुसरण करना है। आज माकलेसिया संत मत्ती के समाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 और 18 से 23 तक ईश वचन हमारे लिए मनन चिंतन करने के लिए हमारे सामने पेश करती है, जहां हम पढ़ते हैं ईसा मसीह हमें बताते हैं कोई बीज बोने वाला बीज बोने निकले। बीज बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिर गए, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज कांटों के बीच में गिरे और कुछ बीज अच्छे भूमि पर गिरे। और जो बीज अच्छे भूमि पर गिरे वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। और ईसा मसीह हमें बताते हैं वचन सुनो, इस वचन सुनो, वचन समझो और वचन समझकर फल उत्पन्न करो। वचन सुनने के लिए, वचन समझने के लिए और वचन समझते हुए अपने जीवन में 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न करने के लिए, फल लाने के लिए ईसा मसीह हमें बताते हैं। यहां पर वचन सुनना और वचन समझना और फल लाना हम प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति सोचना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने एक कहानी बताना चाहूंगा। एक दिन एक गुरु अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम में बैठे हुए थे। गुरु अपने शिष्यों को एक एक प्रश्न पूछते हुए शिष्यों से जवाब पूछा। शिक्षक लोग हर एक प्रश्न के लिए अच्छे अच्छे जवाब दे दी और ये सोचने लगे कि हमने अपने गुरु को बहुत अच्छा उत्तर दिया है, अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। अपने आप को बहुत बड़ा और गर्व, अपने आप पर गर्व करना शुरू कर दिया और महसूस किया। और आखिरी में शिष्य लोगों ने यह सोचा कि हम अपने गुरु को किस प्रकार फंसाए, एक प्रश्न पूछकर किस प्रकार फंसाए। और एक चिड़िया को अपने हाथ में रखते हुए अपने गुरु के सामने आकर अपने गुरु से पूछा, आप बता दीजिए ये जो चिड़िया हमारे हाथ में है उसको जीवन है या नहीं। शिष्यों को जवाब देना गुरु का कर्तव्य था। गुरु ने बताया वो चिड़िया को जीवन है या नहीं है वो आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि अगर गुरु बताए ये चिड़िया को जीवन है तो वो अपने हाथों से उसे दबा देंगे और मार डालेगा और ये बताएगा कि उसको जीवन नहीं है। लेकिन वो गुरु का जवाब देकर शिक्षक लोग आश्चर्य हो गए, ये आप लोगों के ऊपर है। ठीक उसी प्रकार ईश वचन सुनना, उसको समझना और उसका फल लाना हम प्रत्येक व्यक्ति का ऊपर है। हमें मालूम है सुनना किस प्रकार हम सुनते हैं। जब ध्वनि तरंग हमारे कानों में पड़ जाता है हम उसको सुन लेते हैं, लेकिन उसको समझना और उसी के आधार पर फल लाना हम प्रत्येक व्यक्ति को सोचने का है, समझने का है। ईसा मसीह यहां बताते हैं कि कुछ बीजे जो हैं वो रास्ते के किनारे गिर गए। रास्ते के किनारे गिरने वाला हर एक बीज पैरों तले दबाया जाता है
रास्ते के किनारे लोग आते जाते रहता हूं, चलते रहता हूं, वो बीज को दबाया जाता हूं, दबाने के कारण, अपने जीवन को दबाने के कारण वो फल नहीं ला पाता हूं। हमारे जीवन में भी अक्सर हम महसूस करते हैं, कई लोग हमारे जीवन को दबाया जाता है। कभी कभी जब अपना जीवन को दबाया जाता है, जिससे हम अपेक्षा रखता है, प्रतीक्षा रखता है, वही लोग हमें दबाता है, हम इस वचन को समझने में असफल हो जाता है और हम फल नहीं लाते हैं और अपने आप को नष्ट कर देते हैं, अपने हृदय में बोए हुए वचन को नष्ट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार ईसा मसीह बताते हैं, कुछ बीजे जो हैं पथरीली भूमि पर गिरे, वचन सुन लिया, उसे ग्रहण कर लिया, खुशी के साथ ग्रहण कर लिया, लेकिन हमें मालूम है पथरीली भूमि बहुत कठोर रहता है, पत्थर बहुत कठोर रहता है, उसमें फल लाना बहुत दिक्कत आएगा। हम अपने जीवन में जब कठोरता से भरे हुए समय आता है, दिक्कतें आ जाता है, परेशानियां आ जाता है, पत्थर की जैसा जीवन हमारे सामने आ जाता है, हम विचलित हो जाता है, ये वचन सुनकर उसी के आधार पर फल नहीं ला पाता है। और ईसा मसीह बताते हैं, कुछ बीजे जो है कांटों के बीच में गिरे, कांटों ने उसे दबा दिया। और ईसा मसीह उसका व्याख्या बताते हुए बताते हैं, जब सांसारिक चिंताएं, धन का लालच, इस वचन को दबाया जाता है। हमारे जीवन में जब ये सांसारिक चिंताएं आ जाता है, प्रलोभन आ जाता है, परेशानियां आ जाता है, पैसे के पीछे भागते भागते धन इकट्ठे करने के लिए, धन को ईश्वर के रूप में समझकर उसको इकट्ठे करने के लिए कोशिश करते हुए उसके पीछे भागते हैं, हम इस वचन को सुनकर, इस वचन को समझकर फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक घटना बताना चाहूंगा। 3री सदी में आर्मेनिया में हुए थे ये घटना। उस समय वहां के राजा अपने सैनिकों से कहा कि सभी लोग मेरी पूजा करनी चाहिए, सभी लोग मेरी पूजा करनी चाहिए। लेकिन वहां पर 40 ऐसे सैनिक थे जिन्होंने ईसा मसीह पर विश्वास करते हुए उनकी पूजा की। और सेनापति को यह पता चला कि ये 40 सैनिक जो है ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। राजा को जल्दी इसका खबर सुनाया। राजा ये 40 सैनिकों को अपने पास बुलाकर उनसे पूछा, क्या आप मुझ पर मेरी पूजा करते हैं या मुझ पर विश्वास रखते हैं या ईसा मसीह पर? वो निडर होकर यही बताया, हम ईसा मसीह की पूजा करेंगे। तब उन्होंने बताया, अगर आप ईसा मसीह पर जो विश्वास है, उनकी जो पूजा करते वो नहीं छोड़े, हम आपका जीवन ले लेंगे। लेकिन ये 40 सैनिकों ने पीछे नहीं हटा। आखिर राजा ने सेनापति को बता दिया कि आप इन्हें ले जाकर वहां एक नदी था, घोर ठंड में वो नदी के सामने उन्हें नंगा खड़ा कर दिया जाए और वहां खड़े होकर एक एक व्यक्ति जब तक मर ना जाते तब तक आप उनके सामने वहां खड़े रहें। और ये नदी के एक पार ये 40 सैनिकों ने नंगा खड़ा कर दिया और दूसरे साइड पर, दूसरे तरफ ये सेनापति आग जलाकर उसी में ताप रहे थे। और ये सेनापति ये सैनिकों से बताया, जो भी ईसा मसीह पर वो विश्वास रखते हैं, वो छोड़कर इस पार आकर अपना कपड़ा लेकर तापना चाहे आप ताप सकते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति वही खड़े रहे। कुछ समय के बाद एक एक व्यक्ति अपना जीवन छोड़ दिया, दम तोड़कर मरने लगे। 29 व्यक्ति ऐसा अपना जीवन तोड़ दिए। जब 40वां व्यक्ति ये देखा कि बाकी सब लोग मर गया है, बाकी सभी अपने साथी सभी मर गया है, ये 40वां सैनिक
जोर से चिल्लाते हुए सेनापति को बता दिया कि मैं ईश्वर की पूजा बंद कर दूंगा, ईश्वर की आराधना में बंद कर दूंगा। मैं आपके सामने उस पार आना चाहता हूं, मैं उस पार आकर आग के सामने बैठना चाहता हूं, मैं आग तापना चाहता हूं। इतना कहकर वो नदी के पार करना शुरू कर दिया। तब ये सेनापति को एक दर्शन मिला। तब ये सेनापति ने देखा वहां पर 40 स्वर्गदूत खड़े हैं। एक एक स्वर्गदूत आकर जितने भी लोग वो मर गए हैं, 29 लोग जो मर गए हैं, उनके सिर पे एक 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 मुकुट रख दिया। और ये 40वां स्वर्गदूत दुख के साथ ये मुकुट पकड़कर वहां खड़े हैं। और ये सेनापति ये देखकर, ये दर्शन देखकर तुरंत पुकारने लगे। उन्होंने चिल्लाते हुए बता दिया कि मैं ईश्वर की आराधना करूंगा, ईसा मसीह की आराधना करूंगा बोलकर ये नदी के वो आग को छोड़कर नदी के पार आकर ये बताने लगा, मेरे सिर पर ये मुकुट रख दीजिए, मैं ईसा मसीह के लिए मरना चाहूंगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों एवं बच्चों, हमारे जीवन में दुख तकलीफ आ जाता है, परेशानियां आ जाता है, हम विचलित हो जाता है, दुनिया के माया मोह में फंसकर हम उसी को सब कुछ मानकर अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए सोचकर हम उसके पीछे भागते हैं और अपना जीवन में अपना सिर पर जो स्वर्ग से आने वाला जो मुकुट रखने के लिए, अपना जीवन में फल लाने के लिए हम भूल जाते हैं। दुख तकलीफ के कारण हम इस वचन को छोड़ देते हैं, उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए, अपना जीवन में वो फल लाने के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं। आधा रास्ते में हम दम छोड़ देते हैं या अपना विश्वास छोड़ देते हैं, ईसा मसीह को छोड़ देते हैं। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम संत योहन के समाचार की ओर जरा हम देखें। ईसा मसीह संत योहन के समाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में बताते हैं, मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वह बहुत फल लाता है। ईसा मसीह अपना जीवन में है, ईश्वर का वचन हमारा हृदय में है, हम उसको सुनकर उसको समझने के लिए कोशिश करते हैं, हम अपना जीवन में फल ला सकते हैं 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। और ईसा मसीह हमें इसलिए बुलाया है, ईसा मसीह इस धरती पर इसलिए आए हैं, इसलिए इस वचन सुनाया है। आप लोग इस वचन सुनो, इस वचन सुनो, उसको समझो और फल लाओ। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने आप को जांच कर देखें। हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ आते हैं, परेशानियां आ जाता है, हमारा मनोभाव क्या है? क्या मैं विचलित हो जाता हूं? ईसा मसीह को छोड़ना चाहते हैं, ईसा मसीह को छोड़कर दुनिया के माया मोह में फंसना चाहते हैं? हम ईसा मसीह से प्रार्थना करें, ईसा मसीह से प्रार्थना करें, मुझे इतनी कृपा दें ताकि मैं इस वचन सुनकर ईश्वर के साथ रहकर अपना जीवन में फल उत्पन्न करूं। हम ये सोचे, क्या मैं अपना जीवन में पवित्र वचन पढ़ने के लिए समय निकालते हैं, पवित्र वचन पढ़ते हैं, सुसमाचार पढ़ते हैं? अगर हम पढ़ते हैं, कितना समय और कितना इच्छा के साथ। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन पढ़ने के लिए, इस वचन सुनने के लिए, इस वचन समझने के लिए ईश्वर हम सबको कृपा दें और अपना जीवन में फल उत्पन्न करने के लिए हम प्रत्येक व्यक्ति सोचें, हमारा हाँ, जैसे मां मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ पर पूरा हो जाए, ठीक उसी प्रकार हमारा कथन, हमारा हाँ, इस वचन सुनकर उसको समझकर फल लाने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान करें। सबको ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।